आज जहां भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद के साउथ पोल तक पहुंच गया है, वहीं किसी जमाने में भारत ने रोहिणी और भास्कर जैसे उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे थे। भारत की सफलता के पीछे कई सालों का फेलियर और प्रयास है, जिसमें उत्तराखंड में पले बड़े एक ऐसे शख्स का भी योगदान है जिसे शायद इतिहास कहीं पीछे छोड़ आया। नमस्कार, मैं रक्षिता। आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे सैन्य अधिकारी की, जिनके द्वारा सालों पहले किए गए अंतरिक्ष अनुसंधानों के बिना शायद आज ये उपलब्धि मुमकिन ही नहीं थी। 25 जुलाई 1931 के दिन सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पद्मादत्त पंत के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नीलांबर पंत। नीलांबर पंत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल थे। अल्मोड़ा से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स की शिक्षा ग्रहण की। नीलांबर पंत को बचपन से ही आर्मी में जाने का काफी शौक था। शायद उसका कारण पहाड़ों के माहौल में पले बड़े होना हो, क्योंकि पहाड़ों में युवाओं के अंदर देश सेवा करने का एक अलग ही जुनून होता है। यहाँ के हर घर से एक ना एक बच्चा सेना में होता ही है। नीलांबर पंत का ये सपना सच भी हुआ। सन 1954 में जब भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल में उन्हें नौकरी मिली। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल भारतीय सेना की एक ऐसी इकाई है जो सैन्य बलों के बीच होने वाले संचार को संभालती है। नीलांबर पंत आर्मी में तो चले गए थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि नियति उनके लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। खैर, सेना में भर्ती होने के बाद भी नीलांबर पंत ने अपनी पढ़ाई लिखाई कभी नहीं छोड़ी। पढ़ने लिखने के इस शौक ने उन्हें सन 1964 में यूएस आर्मी सिग्नल सेंटर एंड स्कूल पहुंचा दिया, जहां से उन्होंने माइक्रोवेव रेडियो ऑफिसर का कोर्स 99% अंकों के साथ पूरा किया। न्यू जर्सी में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद उन्हें 1965 में डेपुटेशन पर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में स्थापित अंतरिक्ष केंद्र भेज दिया और वहां उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर देश के पहले उपग्रह संचार स्टेशन ESLS की स्थापना की। इस उपलब्धि के बाद कर्नल नीलांबर पंत का रुझान अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ा और उन्होंने सेना से खुद रिटायरमेंट ले लिया। अब सफर शुरू हुआ एक आर्मी ऑफिसर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का। कर्नल नीलांबर पंत ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक सैन्य अफसर होकर वो कभी अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि लेंगे, पर नियति का लिखा आखिर कौन बदल सकता था। रिटायरमेंट लेने के बाद वो पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। अब आगे जो हुआ वो हमेशा के लिए नीलांबर पंत की जिंदगी बदल देने वाला था और दुनिया में उनकी पहचान बनाने वाला था। इसरो में जुड़ने के बाद सन 1977 में कर्नल पंत को बंगाल की खाड़ी में श्रीहरिकोटा में नवस्थापित उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र SHAR का निर्देशक बना दिया गया। आने वाले 5 सालों में उन्होंने अहमदाबाद, दिल्ली और अमृतसर में स्थित अर्थ स्टेशनों में भी काम किया, जहां कर्नल पंत का सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट के विकास में बड़ा हाथ रहा और आने वाले कुछ सालों में ये विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में इस केंद्र ने 80 के दशक में SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से भास्कर, रोहिणी जैसे अनेक उपग्रह सफलतापूर्ण लॉन्च किए, जिनका संचालन कर्नल पंत द्वारा ही किया गया। इसके बाद सन 1990 में वो इसरो के उपाध्यक्ष बना दिए गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो इसरो का मार्गदर्शन करते रहे। कर्नल नीलांबर पंत के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1967 में विक्रम साराभाई और 1984 में पद्मश्री पुरस्कार के साथ अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इसरो में उनके योगदान ने न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बल्कि देश की प्रगति में भी नए दिशा निर्देश प्रदान किए, जो आज भी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमूल्य है। लेकिन आज उत्तराखंड के इस अनमोल रत्न की कहानी बस इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गई है।